क्या आने वाला साल सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आएगा? क्या 8वां वेतन आयोग उनके वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी करने वाला है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है और कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। अब बड़ा सवाल है कि कब से मिलेगा इसका फायदा और कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए अध्यक्ष को चुन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सभी टर्म को मंजूरी भी दे दी है। अब वेतन आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिश देगा, जिसके आधार पर 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इसमें 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक पार्ट टाइम सदस्य, एक सदस्य सचिव होंगे। यह आयोग अपने गठन की तारीख में 18वां महीने में भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें पेश करेगा। इन सिफारिश के आधार पर 8वें पे कमीशन देश में लागू किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करते वक्त तमाम बातों का खास ख्याल रखेगा। जैसे कि आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय देश के आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन को ध्यान में रखेगा। साथ ही सुनिश्चित करेगा कि विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। इसके अलावा आयोग गैर योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की राज्य सरकारों के वित्त पर प्रभाव और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की वेतन संरचना, लाभ और कार्य परिस्थितियों का भी आकलन करेगा। गौरतलब है कि केंद्रीय वेतन आयोग समय समय पर गठित किए जाते हैं ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से वेतन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अन्य सर्विस का लाभ मिल सके। अभी देश में 8वां वेतन आयोग लागू है, जिसके आधार पर साल में 2 बार महंगाई भत्ता दिखाई जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता अभी 58% है। ब्रोकरेज कर्व एम्बेड कंपटीशन ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि वेतन और पेंशन में 30 से 34% की वृद्धि हो सकती है, जिससे 1.1 करोड़ लोगों का सीधा लाभ मिलेगा। आयोग की रिपोर्ट तैयार होने के बाद जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। तो अब तस्वीर साफ है, 8वां वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर बन चुका है। अध्यक्ष भी नियुक्त हो गए हैं और कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। अब सिर्फ इंतजार है उस रिपोर्ट का जो 18 महीने के बाद आने वाली है। लेकिन अब सवाल यही, क्या जनवरी 2026 से वाकई सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% की बढ़ोतरी होगी? क्या इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा या फिर देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी? फिलहाल सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी है, क्योंकि इसी पर टिका है करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान का सवाल। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।